आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि वैन क्या होती है और वाइड एरिया नेटवर्क क्या चीज़ है और इसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ कैसे काम करती हैं। तो अगर हम सिस्को की बात करें तो सिस्को सपोर्ट करता है टर्म्स ऑफ डिफरेंट वाइड एरिया टेक्नोलॉजीज़ जो वाइड एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स हैं वो सपोर्ट करता है। लाइक अगर हमने वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर बेसिकली हम लोकल लैंड्स को दूसरी लैंड जो कि रिमोट साइट्स पर हमारी होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर हमारा एक ऑफिस दुबई में है और दूसरा सिंगापुर में है और इन दोनों को आपस में हमने कनेक्ट करना है फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, तो हम वैन का वाइड एरिया नेटवर्क का सहारा लेते हैं। हम आजकल जानते हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और एसेंशियल है, ताकि इम्पोर्टेंट भी है और एसेंशियल भी है, और हम ये चाहते हैं कि हम जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं वो सिक्योर भी जाए और हमारे डेजिग्नेटेड पॉइंट पे भी जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुबई से लेके सिंगापुर तक जो है अपनी एक अलग से फ़ाइबर बिछाएँ और अपनी डेडिकेटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी जो फाइबर वो रिमोट साइट से हमको कनेक्ट करें। ऐसे हमारी डिफरेंट 5-6 साइट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, तो हम उनको डेडिकेटेड रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इंस्टेड हम करते क्या हैं कि हम डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं जो कि हमें वाइड एरिया नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम उनकी मदद लेते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो वाइड एरिया नेटवर्क को समझते हुए हम देखेंगे आगे चल के कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो प्रोटोकॉल्स हैं वाइड एरिया नेटवर्क में वो कैसे काम करते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर जब हम अपनी मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो हम देखेंगे कि उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग VPNs। तो इस वीडियो के अंदर और आगे चल के हम देखेंगे कि डिफरेंट जो प्रोटोकॉल हैं जिसमें HDLC है, फ्रेम रिले है, PPP है, PPOE है, MPLS है, ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो हम अब फॉर्मल आगाज़ करते हैं और पहले देखते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क है क्या। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली क्या है कि ऐसा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि एक्सटेंड होता है ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ताकि उसका प्राइमरी मकसद क्या है कि जी जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहें बाय प्रोवाइडिंग और सेंडिंग एनी इंफॉर्मेशन टू क्लाइंट बाय टू क्लाइंट। यानी इसका प्राइमरी मकसद ये है कि हम सेंडर कहीं पे भी बैठा है दुनिया में, तो क्लाइंट कहीं पे भी बैठा है दुनिया में, तो आप एक दूसरे के साथ वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जुड़ते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क को समझने के लिए कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि वैन के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे CPE क्या होता है, CSU DSU क्या है, डिमार्केशन एरिया क्या होता है, लोकल लूप क्या है, CO क्या है, और एक टॉल नेटवर्क क्या चीज़ होती है। इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी इसलिए है कि ये तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजीज़ जब आप वाइड एरिया नेटवर्क की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं या कह लें कि वाइड एरिया नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, तो ये तमाम की तमाम टेक्नोलॉजीज़ या टर्मिनोलॉजीज़ आपके सामने बार बार आती रहती हैं। तो आइए देखते हैं कि बारी बारी की ये तमाम की तमाम जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये क्या हैं और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी में सबसे पहली चीज़ है CPE। तो CPE बेसिकली क्या है, कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट है। ये आमतौर पर आपका जो एक मोडेम या एक राउटर होता है जो कि आपकी प्रेमिसेस के अंदर आपने खुद इंस्टॉल किया होता है और उसे आप आगे कनेक्टिविटी लोकल लाइन पे या वायरलेसली आप ले रहे होते हैं। तो अगली चीज़ जो इसमें है वो है डिमार्केशन एरिया। डिमार्केशन पॉइंट बेसिकली वो स्पॉट है जहाँ से आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी जो तो डिमार्केशन पॉइंट बेसिकली आपका वो स्पॉट है जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज को टर्मिनेट करता है और आगे आप अपनी CPE इक्विपमेंट की कनेक्टिविटी उस डिमार्केशन पॉइंट तक लगा देते हैं। अगर हम
पाकिस्तान में बात करें तो हम आमतौर पर अगर हम PTCL का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पॉइंट जिस पॉइंट से आपकी केबल DSL केबल आपकी घर में आती है और आप उस पॉइंट को हम बेसिकली क्या कहेंगे, डिमार्केशन पॉइंट कहेंगे। आगे हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं चैनल सर्विस यूनिट और डाटा सर्विस यूनिट, CSU DSU। ये बेसिकली एक इसको कहते हैं क्लॉकिंग करना, यानी बेसिकली आप अपना बिट रेट फाइनलाइज कर रहे हैं और ये आपकी कंपनी DSL आपके ISP प्रोवाइडर और आपके दरमियान में एक कम्युनिकेशन जो लिंक है उसकी स्पीड और टाइमिंग आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, टाइमिंग के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि मैं इतनी Mbps या इतनी kbps की जो लिंक है उसकी कैपेबिलिटी आप एक सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हैं और उसकी यूजेज को उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। अगली चीज़ जो आती है वो आती है लोकल लूप एंड सेंट्रल ऑफिस। लोकल लूप बेसिकली क्या है कि वो डिमार्केशन पॉइंट जो आपके ऑलरेडी जो आपके प्रीमिसेस से बाहर हैं, यानी वो डिमार्केशन पॉइंट्स जो आपने CPE के लिए रखे हुए हैं, यानी CPE की कनेक्टिविटी के लिए रखे हुए हैं, उन डिमार्केशन पॉइंट से एक स्विचिंग ऑफिस तक, यानी अगर आप कहेंगे एक्सचेंज तक, जो पाकिस्तान की हम अगर रेफ़र बात करना चाहें तो एक एक्सचेंज तक जो आपके DB से एक्सचेंज तक जो कनेक्शन है वो बेसिकली लोकल लूप कहलाता है। और सेंट्रल ऑफिस बेसिकली क्या है कि वो ऑफिस जो कि इन तमाम के तमाम जो डिफरेंट आपके लोकल लूप्स आपके एक ऑफिस के साथ, एक सेंट्रल ऑफिस के साथ, एक स्विचिंग ऑफिस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी मैनेजमेंट, उनकी ट्रबल शूटिंग और एक कनेक्शन प्रोवाइडर के तौर पर आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के तौर पर आपको एक सर्विस प्रोवाइड करके दे रहा होता है। तो आगे चलते हैं। ये तो था आपके पास एक सिंपल एक वैन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं उनका कॉन्सेप्ट, जैसे कि CPE क्या होती है, CSU क्या होता है, डिमार्केशन पॉइंट क्या है, लोकल लूप क्या है और सेंट्रल ऑफिस क्या चीज़ होती है। तो आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि जब हम एक वैन का कनेक्शन बनाते हैं, यानी एक वाइड एरिया नेटवर्क का कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं या इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर जो एक कनेक्शन बैंडविड्थ होती है वो क्या चीज़ होती है और वो कैसे, यानी डिफरेंट लिंक्स जो हम उसमें देखते हैं उनकी कनेक्शन बैंडविड्थ जो है वो क्या क्या है, और ताकि हमें पता चले कि अगर हमें कोई सर्विस प्रोवाइडर कोई किसी भी किस्म का लिंक प्रोवाइड करता है लाइक T1 का, E1 का, तो उसकी बेसिकली उससे मतलब यानी हमारा क्या है और वो कितनी एक बैंडविड्थ है जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे ऑफिसेस को अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये हैं हमारे वैन कनेक्शन बैंडविड्थ। सबसे पहला जो है वो है TS0 यानी डिजिटल सिग्नल ज़ीरो। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 64 kbps। फिर इसके बाद है हमारे पास T1 जिसको हम DS1 भी कहते हैं, और ये 24 DSO सर्किट्स को बंडल करके बनता है और इसकी जो टोटल बैंडविड्थ है डेट इज़ 1.544 Mbps। थर्ड इज़ E1 जिसको ये यूरोपियन इक्विवेलेंट है T1 का, और ये 30 डिजिटल सिग्नल ज़ीरोज़ को सर्किट्स को बंडल टुगेदर करके बनता है, और इसकी जो टोटल बैंडविड्थ है दैट इज़ 2.048 Mbps। देन इज़ T3 जिसको DS3 भी कहते हैं, और इसके अंदर 28 DS1 यानी 28 T1 के जो सर्किट्स हैं उनको बंडल किया जाए तो ये DS3 या T3 का जो है वो बैंडविड्थ बनती है, और ये टोटल बैंडविड्थ कहलाती है 44.736 Mbps। दैन इट इज़ OSC3 जो कि ऑप्टिकल कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर आप DS3 के 3 सर्किट्स को अगर बंडल किया जाए तो ये OS3 का जो कैरियर है वो उतनी बैंडविड्थ को कंज्यूम करता है। यानी अगर आप इसको DS3 को यानी 44.736 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 155.52
टोटल बैंडविड्थ कंज्यूम करता है। दैन इट इज़ OC12। OC12 बेसिकली ये भी ऑप्टिकल कैरियर है, और ये OC3 के 12 सर्किट्स को बंडल किया जाए तो ये चैनल की टोटल बैंडविड्थ बनती है, यानी 622.08 Mbps का लिंक ये आपको देता है। और OC48 के अंदर 48 OC12 सर्किट्स बंडल किए जाएँ तो वो उसकी टोटल बैंडविड्थ बनती है, यानी 2488.32 Mbps।